अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान की बरकतें जो हैं वो छाई हुई हैं और समा इसमें आपके साथ साथ है। समा डिजिटल के समा पॉडकास्ट की तरफ से रमज़ान सीरीज़ में आप हमें लाइव देख रहे हैं और ये स्पॉन्सर है राइजन की जानिब से। आपकी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड से जब आप इसको अपना कैमरा ऑन करेंगे तो आप गूगल फॉर्म खुल जाएगा, उसको ऑनलाइन भरें। उसके बाद आप हमारे सामने बैठे होंगे, कंपटीशन होगा और लाखों की चीज़ें आप ले जा सकते हैं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है आज पॉडकास्ट में जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, सुने जाने वाला चेहरा है इस टाइम पूरी दुनिया में। मैं ये कोई मुबालगा नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में जो तरावी की कवरेज है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा रहा है बहरिया की एक मस्जिद से। आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। किर्राह की बहुत तारीफ़ मेरे तक पहुंचती है। मेरे भाई हैं डॉक्टर सुबैयल इकराम, मेरे साथ हैं। वेलकम टू समा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसी जा रही हैं? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत आला, ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है। रोज़े कैसे जा रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, सो फार सो गुड। सो गुड। आपने कहा मैं 7-8 घंटे नींद पूरी करता हूँ। हाँ, मैं 8 से 10 घंटे सोता हूँ, बल्कि 8 से 10 घंटे। अभी मैं आई जस्ट वोक अप अ व्हाइल अगो। मतलब मैं फजर के बाद सोता हूँ, मैं ज़ोहर के वक्त उठता हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाता हूँ, फिर मैं असर के वक्त उठता हूँ। असर के टाइम? अच्छा, गुड। तो तरावी इतनी लंबी करा रहे हैं तो लोगों को जो इतनी सारी आपके साथ ज्वाइन करते हैं, कोई थकावट का आंसर देखा है या नहीं, ऑल गुड यार। कोई चक्कर ही नहीं थकावट का। फिट हूँ ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा मज़ा आता है यार। कहीं नहीं जाता। अब आपके साथ गपशप लगाऊंगा, अभी मैं चला जाऊंगा, अफ्तारी वगैरह करूंगा, तो मतलब कोई मुशक्कत वाला काम ही नहीं ना, कोई ऑफिस भी नहीं, कोई मेंटली ऑक्यूपाइड भी नहीं हूँ। तो तरावी के बाद थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए ऑफिस जाता हूँ, वरना रमज़ान में फुल रिलैक्स चिलिंग माहौल है यार। फुल नींदें पूरी हैं। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और जहाँ लोग आपकी तरावी देख रहे हैं वहाँ आपके एक सेट की वीडियोस कुछ आई जिसमें वो सारा एक सेट दिखाया गया। मैं तो बड़ी अच्छी तरह खुद अपलोड की है ना। हाँ, महंगे महंगे कैमरे, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजीज। गेम है उस पर कुछ लोगों को जो है इश्यूज हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई ये इतनी बड़े लेवल पर इतने कैमरेज और ये टेक्नोलॉजी और ये करके दिखाना क्या चाह रहे हैं? कुरान, तरावी, माहौल, अल्लाह ताला घर दिखाना ये चाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नाच गाने और बेहियाई नहीं सिर्फ प्रमोट होती है, और ये हमारा मुल्क के अंदर दीन पसंद लोग भी बैठते हैं। यहाँ इस मुल्क के अंदर कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग भी बसते हैं। इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला के घर को आबाद करने वाले लोग भी बसते हैं। इस मुल्क के अंदर रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने वाले लोग भी मौजूद हैं। और सिर्फ इस मुल्क के अंदर जो है वो फहाशी फैलाने वाले लोग नहीं है, अल्लाह ताला का कलाम सुनने वाले भी हैं, अल्लाह ताला के कलाम से मोहब्बत करने वाले भी हैं, अल्लाह ताला के दीन से मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं, रमज़ान की रहमतें सादतें समेटने वाले लोग भी हैं। तो दिखाना ही चाहते हैं। अच्छा, एक स्कूल ऑफ थॉट है, मैं उसके खिलाफ हूँ क्लियरली। वो इसको रियाकारी या इस तरह जोड़ना शुरू कर देता है। उनके बारे में क्या कहेंगे? हाउ वुड यू आंसर? वो कहते हैं कि ये शो ऑफिज्म है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, चीजें लगी हुई हैं। क्या शो क्या हो रहा है? कुरान किर्रा। मैं तो आपके साथ हूँ इस मामले में। मैं बिल्कुल हम एक पैरामीटर डिफाइन कर लेना कि ठीक है, शो क्या हो रहा है? कुरान अल्लाह का नाम शो हो रहा है, अल्लाह ताला का कलाम दुनिया तक पहुंच रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है इसका अजर मिलेगा। अल्लाह ताला ऐसी शो ऑफ सबको करने की तौफीक दे। भाई आप मुझे बात बताएं अफान भाई, टिकटॉक आपने बड़ी आवाज़ उठाई, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर जो फहाशी का बाजार गर्म है, फहाशी का बाजार गर्म है बिल्कुल। हमारी यूथ जो है, हमारी यंग जनरेशन जो है, वो नाच गाने बेहियाई की वीडियोस अपलोड करती है। एक तबका अपलोड करता है और एक तबका उसको देखता है। यहां पे हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी हमारी कोई बच्ची है, इस मुआशरे की बच्ची हैं जिनको फेम ही नाच नाच के मिला है, जो रमजान के अंदर भी बाज नहीं आ रही, रमजान के अंदर भी तंग कपड़े जेबे तन करके इंडियन गानों के ऊपर डांस कर रही हैं, और लाखों नहीं, मतलब लाखों लोग, करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं। तो यार उसके मद्दे मुकाबिल उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारी टीम काम करती है, और अल्लाह के फजलो करम से कुरान की तिलावत को हम लोग जो है ना वो अपलोड करते हैं, और वो पूरी ये इन फहाशी के ऊपर गालिब आ जाती है। अभी आपकी टीम बता रही थी कि दुनिया में पैरेलल पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान, एशिया, इवन गल्फ ऑनवर्ड्स, ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली दुनिया के अंदर इस वक्त स्ट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। देखिए, हमने पूरे प्लेटफॉर्म्स को जो है ना वो ओवर रूल किया है। ये पहली बार हुआ है। मैं आई एम वेरी मच हैप्पी कि यार जिस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर
नाचने वाला गाने वाला कंटेंट चलता था ना, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं, जाके तरावियां पढ़ें, रोज़ा भी नहीं रखते। तो जब इनको एक इस तरह का सामना करना पड़ा तनकीद का, तो वहाँ पे ये हुआ कि यार ये तो है ही रियाकारी, क्योंकि इस रियाकारी से इनको बड़ी तकलीफ है, इस शो ऑफ से इनको बड़ी तकलीफ है। इनके बच्चे सवाल पूछते हैं, अब्बा जी आप जो है 3 किलो मटन पेल के रोजा भी नहीं रखा, आप मुर्दा लाश की तरह बेड पे पड़े हुए हैं, तरावियां पढ़ते नहीं। तो अब्बा जी कहते हैं वो तो है ही शो ऑफ। अब्बा जी को बहाना चाहिए ना। तो ये एक खास लिबरल माफिया है जो कि जिसको ये पसंद नहीं आ रहा, जिसको बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनके घर से क्वेश्चन हो रहे हैं। सोहेल भाई, इस तकलीफ को हम मजीद बढ़ाते हैं। नहीं, उनके घर से क्वेश्चन हो रहे हैं अफान भाई कि अब्बा जी व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, आप तरावियां क्यों नहीं पढ़ने जाते? एक कुरान भी रमजान में तो तरावियां पढ़ते हैं लोग। रमजान में तो देखिए एक ट्रेंड बन गया ना, हमने दुनिया को शो कराया कि एक मस्जिद है जहां पे लाखों हजारों लोग आते हैं, तरावी का एहतमाम होता है, तरावी पढ़ते हैं और रमजान की रहमतें और बरकतें समेटते हैं। अब ये जो ब्रॉडकास्ट है ये पूरे मुल्क में वायरल हो गई, तो दुनिया भर में जा रही है, दुनिया भर में जा रही है। अब जहरी बात है, एक आम बच्चा भी सोचने में मजबूर हो जाता है ना कि यार इतने हजारों लोग मस्जिद में हैं, रमजान में कुरान चल रहा है, तरावी चल रही है, तो हमारा अब्बा या हमारा भाई जो है वो घर पे सोया पड़ा है, फिर वो सवाल पूछते हैं, फिर वो तकलीफ पहुंचा। अच्छा, आजकल एक ट्रेंड है, एक हकीम साहब हैं, उनकी उम्र 60 साल है, उन्होंने 28 साल की खातून से दूसरी शादी कर ली। हाँ, मैं कल रात को देखी है यार, ये वो बहुत वायरल हो रहे हैं। तो आपका दूसरी शादी के बारे में मैंने आपकी एक वीडियो देखी, जब आपसे सवाल किया आपने कहा मैं दफ्तर में जाके जवाब दूंगा। वो बेगम का खौफ था या क्या वजह थी, और आपकी क्या टेक है इस पे? यार मेरी टेक, यार देखें, पहले तो कांग्रेचुलेशंस अंकल, जो हमारे हकीम साहब, आप तो भाई कमाल कर रही हैं। 28 साल के हसीना ने लव मैरिज की है, क्या बात है। मैं 28 साल की हसीना को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, लेकिन डबल मुबारक जो है वो हकीम साहब को। आपकी हिकमत वाकई बहुत आला है और पाई के हकीम है आप। अल्लाह की हिकमत में बरकत डाले। खैर यार देखें, मेरा स्टांस बड़ा क्लियर है। मैं ये बात करता हूँ कि आई एम नॉट ए काइंड ऑफ गाय जो दूसरी शादी को चीटिंग कहता है, जो दूसरी शादी को धोखा फरेब कहता है, बल्कि मैं ऐसे तबके के, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीटिंग या धोखा फरेब नहीं कह सकते, किसी सूरत नहीं कह सकते। सुन्नत नबवी है, आप उसको धोखा फरेब कह रहे हो तो शर्म आनी चाहिए, डूब भरने का मकाम है। दुनिया के अंदर सबसे अदल करने वाली जात कौन सी है? आप जवाब दें, कौन सी है? सही, आप बताएं कौन सी है। मैं आपसे सवाल करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा अदल करने वाली जात कौन सी है, इंसाफ करने वाली जात कौन सी है? अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला की है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। अगर दूसरी शादी नाइंसाफी होती, चीटिंग होती, फरेब होता, मकर होता, तो मेरा रब इसकी इजाजत देता? बिल्कुल ना देता। सेकंड, वेरी देखें, दूसरी शादी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो मुख्तलिफ है, आपके हमारे इस मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ है। हम इसको किसी और चीज, किसी और ज़ाविये से देखते हैं। भाई मैं ये बात करता हूं कि हम लोग फहाशी के, उरियानी के, बदकिरदारी के खिलाफ हैं, हम लोग चीटिंग के खिलाफ हैं, हम लोगों के अंदर जीरो टॉलरेंस है अगर कोई शादीशुदा मर्द बाहर मुंह मारे। अच्छा, अगर वो बूम मारने के चक्कर में शादी कर ले, अभी एक क्रिकेटर और एक इन्फ्लुएंसर का भी किस्सा आपके सामने। मैं बताता हूं जी भाई, जिना से, फहाशी से, बदकिरदारी से 1000 गुना बेहतर शादी करे भाई। लेट्स अच्छा, इस पर बहुत सारी जो एक मीटू खवातीन का तबका है ना, जो अब भाड़ में जाए यार, मीटू का क्या मतलब? आप अफेयर बर्दाश्त कर रही थी, शादी क्यों नहीं बर्दाश्त करती? शादी बर्दाश्त कर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर एक बंदा है, उसने चीट करना शुरू कर दिया। मैं ये बात कर रहा हूं, चीटिंग के लिए जीरो टॉलरेंस है। यही कह रहा हूं कि खातून के अंदर चीटिंग की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए, सर उड़ा देना चाहिए। अभी एक क्रिकेटर ने शादी की एक इन्फ्लुएंसर से, और वो बड़ा लंबा अरसे तक जो है वो अफेयर चलता रहा, उसकी बीवी इल्जाम लगाती रही, फिर उन्होंने शादी कर ली। अब ये बड़ा टची सा टॉपिक है, अब तो उन्होंने निकाह कर लिया, तो फिर वहां तक आने के लिए जो चीटिंग का जो एक टाइम पीरियड होगा, जो लिविंग रिलेशनशिप या चीटिंग का जो टाइम होगा, वो निकाह करते ही जस्टिफाई कैसे? बात ये है ही नहीं जस्टिफाई। कौन बदबख्त इसको जस्टिफाई करेगा? कौन ऐसा लानती है इस कायनात के अंदर जो कि इस एक्शन को जस्टिफाई करेगा कि एक बंदे ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, 3 बच्चों को छोड़ दिया? कितनी एक बेहिसी है यार, कितना सख्त दिल और संग दिल आदमी होगा वो। जेन्युइन आपको मैं बताऊं,